आइए एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ कि जब वो आपके दरमियान आएगा, अपना कलाम पेश करेगा, तो आप महसूस करेंगे कि वो अपनी बात नहीं कह रहा है, आपके दिल की बात कह रहा है। वक्त के हालात से आंखें मिलाकर साफ सुथरे लहजे में जज्बाती गुफ्तगू करने वाले शायर का नाम है जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी। मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी, आइए भाई हाशिम। जी सुने हज़रात। हाँ मेरे जाने वक्त काफ़ी हो चुका है जी और शौर इकराम की परिस्थिति तवील है। सदर मुशायरे की इजाज़त चाहता अपने शेर सफ़र का आगाज़ करता हूँ। ख्वाहिश आपसे सिर्फ इतनी रखता हूँ, खुदा करे आपको मुझे 5 मिनट संजीदगी से नसीब हो जाए। जो ये बीच में जो चहल कदमी जो रूह भटक रही है, अपनी जगह थोड़ी देर के लिए ले जब तक मैं पढ़ूँ। आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तमाम मेरे वो भाई तशरीफ़ रखते हैं, हो सकता है कुछ शेर उन्होंने सुने हो, ज़्यादातर तादाद उनकी होगी, जो मेरी कुछ शायरी उनके लिए ताज़ा होगी। एक मतलब चंद शेर हाजिर करता हूँ, मुशायरा बनाने की कोशिश करता हूँ। इजाज़त है हुजूर? जी समाज पर मैं मतला हाजिर करता हूँ। सुने हज़रात, माहौल बनाए। मतला नातिया हुआ। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है। जी 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 मेरे भाई, मैं हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छा भाई, बराबर बराबर आपको ये जो शौर इकराम तशरीफ़ लाते हैं, अपना कलाम पेश करते हैं, बराबर वो इल्ज़ाम देते हैं कि मुशायरा आप बना नहीं रहे, ख़राब कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं। हकीकत ये है मुशायरा सिर्फ आप बना रहे हैं, और मुशायरा अगर ख़राब कर रहा तो स्टेज ख़राब कर रहा है। स्टेज पर सब लोग खामोश बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ अगर आप दाद देंगे तब ये लोग जुड़ेंगे। मैं गुजारिश मतलब सुने, मैशर भाई सुने। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है। भुला जाएगा, पता नहीं क्या करोगे। जी जी नहीं, हाशिम साहब पढ़े आप। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, और कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने, अपनी कुर्सी को बचाने पे। वाह वाह वाह। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचा। भैया बात भाई, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, ये नहीं सोचा कि कुछ उनकी भी ख्वाहिश होगी, ये नहीं सोचा कि कुछ उनकी भी ख्वाहिश होगी। कि मैं अमरोहा में शायरी पढ़ रहा हूँ, शेर हाजिर करता हूँ। ये नहीं सोचा कि कुछ उनकी भी ख्वाहिश होगी, ये नहीं सोचा कि कुछ उनकी भी ख्वाहिश होगी, सिर्फ माँ बाप की दौलत पे लड़ी है दुनिया, सिर्फ माँ बाप की दौलत पे लड़ी है दुनिया, सिर्फ माँ बाप की दौलत पे लड़ी है दुनिया। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। सलाम, आपकी समातों को सलाम, आपने मुशायरे का माहौल दिया। जी जी, मैं हाजिर करता हूँ। मेरे पास मेरे भाई मुझे बोलने दे, क्यों बेवक्त बोल रहा है। मेरे पास कई मरतबा चाय आई। चाय मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पी कि चाय के हकदार मुझसे ज़्यादा आप हैं, मुशायरा आप बना रहे हैं। और एक बात बताऊँ, मैंने दोस्ती का सबूत दिया, अब आप मुझसे दोस्ती का सबूत देंगे। एक भाई आपके अपने भाइयों के बीच एक मतलब पढ़ता है, मतलब हाजिर तो मतलब नाते हुआ। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से, फाका हजार रिज़्क़े हराम से, फाका हराम से, रिज़्क़े हराम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। और हाज़रीन, मेरे मुशायरे की आबरू मेरे बड़े भाई जनाब अकील नोमानी साहब, भाई अशर इकबाल साहब, मेरा दोस्त अल्ताफ ज़िया, भाई जनाब नदीम नैयर साहब, उनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, कोई गरज नहीं। मुजम्मिल भाई शेर सुने। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। मुझे एक वाक़या याद आता है। ये मेरा भाई बराबर सीटी बजा रहा है, मेरा भाई है। 3 दोस्त थे, दौलत, शोहरत और इज्जत। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। हद ये थी कि तीनों दोस्त एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा वक्त तय किया है, कोई ताज़िंदगी किसी के साथ नहीं रहता। वही वक्त इन तीनों दोस्तों के दरमियान आया तो दौलत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो अमीरों के महलों में उनकी तिजोरियों में आ जाना, मैं तुमसे मिल लूँगी। तो शोहरत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं भी चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो किसी फिल्म एक्टर, किसी नेता, किसी शायर या किसी खिलाड़ी के पास आ जाना, मैं तुमसे मिल लूँगी। दोनों का पता सुनने के बाद इज्जत खामोश थी, रंजीदा थी। जब दोनों दोस्तों ने इज्जत की हालत देखी तो पूछा, इज्जत तुम क्यों खामोश हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, तुम कहाँ मिलोगी ए अमरोहा वालों। इज्जत रोने लगी और कहने लगी, बड़े अफसोस की बात है, मैं एक बार चली जाती हूँ तो कभी लौट कर नहीं आती। ये उर्दू हमारी तहजीब, ये मुशायरा हमारी पहचान। मैं जो मेरे भाई सीटी बजा रहे बराबर उनसे गुजारिश करता हूँ, सीटी जब तक मैं पढ़ूँ तब तक ना बजाई जाए। मैं हाजिर करता हूँ। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। करते हैं काम ऐसे जो रावण न कर सका। वाह वाह। मालेगांव के बम धमाके, हेमंत करकरे की चार्जशीट और मेरे ये शेर। करते हैं काम ऐसे जो रावण न कर सका, करते हैं काम ऐसे जो रावण न कर सका। और जोड़ते हैं खुद को वो भगवान राम से, भगवान राम से। और जोड़ते हैं खुद को वो भगवान राम से, भगवान राम से। और जोड़ते हैं खुद को वो भगवान राम से, भगवान राम से। और जोड़ते हैं खुद को वो भगवान राम से, भगवान राम से। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे,
जो हज़रात पीछे सफ में खड़े हैं, जिन्हें मुशायरे से अभी तक कोई मतलब नहीं रहा, उनकी शिरकत चाहता हूँ। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान। बहुत अच्छा। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और हाजरीन, मेरे मुशायर की आबरू, मेरी बहुत ही मोहतरमी मेरी बड़ी बहन डॉक्टर नसीम निका साहिबा, बहुत ही मोहतरम जना अंजुम रहबर साहिबा तशरीफ रखती है। शेर हाजिर करता हूँ, खासतौर से उनसे दुआएं चाहता हूँ। शेर हाजिर करता हूँ। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। अगर यहाँ मीडिया मौजूद हो तो कल के अखबार में मेरे शेर हेडिंग होना चाहिए, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। सलाम आपके सम्मान को। बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर करता हूँ। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। और हाजरीन, तमाम उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। बहैसियत एक तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी हुई है। मैं शेर पढ़ता हूँ। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, बहुत अच्छे, बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरआन जाएंगे, कुरआन जाएंगे, जिस रास्ते से बहुत अच्छा, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरआन जाएंगे, कुरआन जाएंगे, जिस रास्ते से हाफिज कुरआन जाएंगे, कुरआन जाएंगे। और हाजिर मतलब हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, मतलब इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे एक शेर पढ़ना है। सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, जो अमन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो, जो अमन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो। और हाजरीन, मेरी सारी रात शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। मैं शेर हाजिर, और ये शेर बताएगा कि मुझे आपके कितनी देर खिदमत करनी है। मैं जाऊं, आप मुझे आवाज़ दें, मुझे अपनी मार्केट वैल्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शेर पढ़ता हूं बतौर ख़ास। सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, जो अमन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो। मुझको मेरे मजहब से ये तहजीब मिली है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, तहजीब मिली है। सभी की शिरकत चाहता हूँ बतौर खास तौर से जो मेरे मोहतरम बैठे हैं, दुआएं चाहता हूँ समाअत फरमाएं।
मुझको मेरे मजहब से ये तहजीब मिली है, मुझको मेरे मजहब से ये तहजीब मिली है। दुश्मन जो निहत्ता हो तो तलवार गिरा दो। मुझे नई हाशिम फिरोजाबादी भी और पढ़ेंगे। असल में वो भूल गए, उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी मार्केट वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन माशाल्लाह अच्छे खासे लोग आपको पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। हज़रात मैं एक लम्हे आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, एक मुशायरा यकीनन बहुत खूबसूरत फ़ज़ा में है और हाशिम ने हमारे मुशायरे को बहुत खूबसूरत बनाया। आइए इसी मूड में हाशिम फिरोजाबाद से और फिरोजाबादी से उनका कलाम। हाज़रीन मुझे हाँ अगर गीत सुनना चाहे तो जनाब मुज़म्मिल साहब ने मुझे बताया। हाँ भाई, अरे बैठ जा मेरे भाई, सांस ले, बैठ। मैं ये अर्ज़ कर रहा, मुझे मुज़म्मिल भाई ने बताया फ़हरिस्त बहुत तवील है, तो मैं बखूबी जानता हूँ कि मुझे मेरे अलावा मेरे तमाम भाई, मेरे शौरा इकराम, सीनियर शौरा इकराम बैठे जिनके लिए मैंने माहौल तैयार किया। खुदा का शुक्र मैं कामयाब हो गया। आइए, मुझे एक नज़्म का हुक्म हुआ है, मैंने उस नज़्म में हिंदुस्तान का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की है। कितना कामयाब हुआ ये आप बताएंगे, समात फरमाएं जी। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, सच्चाई के दर्पण में। कामिल भाई सुने, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। और हाजरीन ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है ये जो काम कर रहा है, जब कोई मज़ाहिया शायर है तुझे उस वक्त करना है। ये मेरे शेर में कोई ना कोई मैसेज होता है। मैं सलाम अर्ज करता हूं, मैं चाहता हूं सभी जिस तरह सुन रहे हैं, ये हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। ये गीत मेरा, मैं गीत ऐसा पढ़ दूंगा कि हफ्तों नींद नहीं आएगी तुझे, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे अमरोहा में क्या पढ़ना है। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के। और बंद पढ़ता हूं, कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खाले हैं। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। और हाजरीन ये बंद बतौर ख़ास हमें नई तहजीब इस फैशन के दौर ने हमारे घर की बहन बेटियों कहाँ पहुँचा दिया। स्टेज पर तमाम शायरा तशरीफ़ रखती हैं। मेरी बड़ी बहन अंजुम रहबर साहिबा, डॉक्टर नसीम निकत, लता हया साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। मैं बंद पढ़ता हूँ, अगर बात सच्ची हो तो मुझे ये लगे कि ये अमरोहा है, मैं बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। कहाँ गई वो सीता मैया, माजिद भाई जी दुआएं चाहता हूँ आपकी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। वाह वाह वाह। भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। वाह वाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। वाह वाह वाह। इतिहास भुला
दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में जो अपना इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। और आजाद बंद बतौर खास, जो अपना इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। सुने बतौर खास, बहुत अच्छा। जो अपना इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में। वाह। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे मुंबई के फितने। वाह वाह वाह। मुझे बंद याद आया, बोलो साफ है किसका दिल और किसकी नीयत में है खोट। वाह। बोलो माले गांव में आखिर किसने किए हैं बम विस्फोट। बोलो साफ है किसका दिल और किसकी नीयत में है खोट। बोलो माले गांव में आखिर किसने किए हैं बम विस्फोट। दुश्मन है वो देश का जो भी आग लगाए गुलशन में, आग लगाए गुलशन में। दुश्मन है वो देश का जो भी आग लगाए गुल। और हज़रत वो बंद जिसके लिए पूरी नज्म कही गई, और जो एक खास तौर से गीत आपके लिए लेकर हाजिर हुआ, और ये बंद बताएगा आप मुझसे गीत सुनना भी चाहते हैं या मुझसे बोर हो गए या थक गए। मैं बंद पढ़ता हूं, सुने। बोलो साफ है किसका दिल और चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे मुंबई के फितने। सबको है मालूम के नेता जी है शुभ चिंतक कितने। बहुत अच्छे। वाह। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे मुंबई के फितने। सबको है मालूम के नेता जी है शुभ चिंतक कितने। हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में। झूठी बात दे रहे हो, मेरा नंबर कब आएगा? लगाओ इसके बाद लगाओ। हज़रात जनाबे हाशिम फिरोज़ाबादी ने हमारे मुशायरे में कहे, मैं यहाँ आप ही के हुक्म की तामील के लिए बैठा हूँ। आप अगर हाशिम से गीत सुनना चाहते हैं तो भरपूर तालियों से उन्हें दोबारा बुलाएं। हाशिम फिरोज़ाबादी। हाशिम फिरोज़ाबादी ने वादा किया था गीत के लिए, मेरा ख्याल है वो भूल गए। मैं उनको दोबारा दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और आपकी खास। जी जी जी, मैं वही हाजिर करता हूँ। मुझे एक मतलब चंद शेर पढ़ने की इजाज़त दीजिए, मैं हाजिर करता हूँ जी। अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया। यकीनन आप आज बहुत खतरनाक मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन ये चंद शेर पर, हर शेर पर आप मेरे साथ रहेंगे। अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया, अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया। दिल ने कहीं भी मुझको ठहरने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया। दिल ने कहीं भी मुझको ठहरने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया। और हाज़रीन, शेर बतौर खास स्टेज पर तमाम सीने शोरा का तशरीफ रखते हैं जी जनाब। खास तौर से मैं उनसे इस शेर पर दुआएं चाहता हूं। अकील नोमानी साहब, नजर इटवी साहब। आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून, आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून। मुझे मालूम है ये अमरोहा है, मेरे शेर की हिफाजत होगी। आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून, आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून, आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून। लेकिन तुम्हारी याद ने मरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। लेकिन तुम्हारी याद ने मरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। और शेर सुने। कातिल का शोर सुन के मैं घर से निकल पड़ा, कातिल का शोर सुन के मैं घर से निकल, कामिल भाई बातें कर रहे हैं। कातिल का शोर सुन के मैं घर से निकल पड़ा,
कातिल का शोर सुन के मैं घर से निकल पड़ा, माँ की दुआ ने मौत से डरने नहीं दिया, डरने नहीं दिया। माँ की दुआ ने मौत से डरने नहीं दिया, डरने नहीं दिया। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। मैंने पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। इतने सारे शेर सुनाए, वो शेर जो मुझे बेहद अजीज है, आपकी ज़हीन सब बातों के हवाले आप इस अमरोहा की इस अदालत में रखता हूँ। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। घर की जरूरतों ने उभरने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया। घर की जरूरतों ने उभरने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया। और आपका हुक्म मैं हाजिर करता हूं फिर से, बहुत शुक्रिया। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा। घर की जरूरतों ने उभरने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया। और यहां से मतलब छतरी के भरोसे पे निकल आए थे घर से। कितने शरीफ लोग हैं, कितना भी पुराना सुनाओ नए की तरह सुनते हैं। आप ये प्रूफ है कि शायरी अगर अच्छी हो तो कभी पुरानी नहीं होती। मतलब पढ़ता हूं, छतरी के भरोसे पे निकल आए थे घर से। छतरी के भरोसे पे निकल आए थे घर से। मालूम न था पानी गुजर जाएगा सर से, गुजर जाएगा सर से। मालूम न था पानी गुजर जाएगा सर से, गुजर जाएगा सर से। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। ये लाल किला, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल और मेरे ये शेर। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। मैं कैसे चमन छोड़ दूं माली तेरे डर से, माली तेरे डर से। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। मैं कैसे चमन छोड़ दूं माली तेरे डर से, माली तेरे डर से। और हाज़रीन, वो शेर जिसके लिए आपने हुक्म दिया, मैंने पूरी गजल। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका, हुकूमत का सलीका। अगर बात सच्ची हो तो सभी की तारीफ चाहता हूं जो आजाद पीछे सफ में है। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका, आ जाएगा तुमको भी हुकूमत। जब तक आप सभी तवज्जो नहीं देंगे मैं एक मिसरा 10-20 बार पढ़ दूंगा। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका, आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका। आ जाएगा तुमको भी हुकूमत का सलीका। सीखो अली उस्मान अबू बकर उमर से, अबू बकर